नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी को दिल का दौरा, हालत गंभीर। डॉक्टर ने कहा अगले 48 से 72 घंटे उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को शनिवार को सुबह दिल का दौरा पड़ा। उन्हें रायपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनकी हालत गंभीर है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। आपको बता दें, अस्पताल प्रबंधन ने शाम को जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में बताया कि अजीत जोगी के मस्तिष्क में सूजन है। फिलहाल वे वेंटिलेटर पर ही हैं। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगले 48 से 72 घंटे में उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, शनिवार सुबह 7 बजे अजीत जोगी और उनकी पत्नी विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने अजीत जोगी का ब्लड प्रेशर चेक किया था। वह काफ़ी कम था। इसमें सुधार नहीं होने पर जोगी को देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे अमित जोगी ने पिता की तबीयत खराब होने की बात की। वे बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना हो गए। तो आपको बता दें, अस्पताल के डायरेक्टर सुनील खेमका ने बताया कि जोगी को कार्डियक अरेस्ट आया था। अब वह रिकवर हो रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी भी गंभीर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे अमित जोगी से फोन पर अजीत जोगी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। तो बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, शाह का ममता को पत्र, ट्रेनों को बंगाल नहीं पहुंचने देना, प्रवासी मजदूरों के साथ नाइंसाफी, ऐसा करना उनके लिए परेशानी बढ़ाएगा। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। इसमें आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुँचाने में मदद करने के लिए राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। शाह ने बताया कि केंद्र ने 2 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को अलग अलग राज्यों में उनके घर तक पहुँचाने की सुविधा दी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के श्रमिक भी वापस जाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें ट्रेनों को उनके यहाँ मंजूरी नहीं दे रही। तो आपको बता दें, अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसा करना उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा। उधर कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने आरोपों को साबित करें या माफी मांगे। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मुझे आज पता चला कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 ट्रेनों के लिए कहा है। मेरी अमित शाह और राज्य सरकार से अपील है कि वे मिलकर काम करें और दूसरे राज्यों में फंसे बंगाल के श्रमिकों की घर वापसी सुनिश्चित करें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, प्लांट के गेट का शव रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, का फैक्ट्री बंद की जाए, 12 लोगों की मौत के जिम्मेदार गिरफ्तार हो। आपको बता दें कि गांव में एलपीजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री में हुए गैस लीक हादसे में तीसरे दिन लोगों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने आज फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के शव फैक्ट्री के मेन गेट के सामने रख दिए। मौके पर डीजीपी दामोदर गौतम के मौजूद होने के बावजूद कुछ लोग प्लांट के अंदर घुस गए। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक महिला डीजीपी के पैरों में गिर गई। ग्रामीणों की मांग है कि प्लांट बंद होना चाहिए और 12 लोगों की मौत के जिम्मेदार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें, डीजीपी प्लांट के अंदर मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। वहां पहुंचे ग्रामीणों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया। इससे पहले पुलिस ने ग्रामीणों को प्लांट के पास जाने से रोका, लेकिन वे बैरिकेड तोड़कर गेट के पास पहुंच गए। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़कर दूर हटाया, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ और आगे बढ़ती रही। तो आपको बता दें कि एलजी पॉलीमर्स के प्लांट में बुधवार रात 2:30 बजे गैस लीक हुई थी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 1000 लोग बीमार हो गए। गैस के असर से पीड़ित सैकड़ों लोग विशाखापट्टनम भेज दिए गया। वे आज सुबह ही गांव लौटे हैं। विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद आज शव भी गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को प्लांट के गेट पर ही रखवा दिया और 2 शव सड़क पर रखकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि अमेरिका चीन ट्रेड डील पर फिर संकट के बादल। ट्रम्प बोले अभी कुछ तय नहीं हुआ, 4 महीने पहले हुआ था समझौता। तो आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील पर एक बार फिर संकट के बादल दिखाई दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि दोनों देशों के बीच 4 महीने पहले हुई इस डील को खत्म कर सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ ने दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति का कहा है कि वह समय काफ़ी उखड़े हुए हैं। अमेरिका चीन ट्रेड डील को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ। तो आपको बता दें, अमेरिका राष्ट्रपति का यह बयान है कि ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के अधिकारियों ने इस ट्रेड डील के पहले फेज को समय पर पूरा करने का दावा किया है। ट्रंप के बयान से 12 घंटे पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइटर, ट्रेजरी सचिव स्टीवन ने चीन के वाइस प्रीमियर लियू से बातचीत की है। इसके बाद संयुक्त बयान के दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा है कि चीन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ट्रेड डील के तहत वादे के मुताबिक खरीदार करेगा।
तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें अब डीडी मध्य प्रदेश पर लगेंगी 10वीं और 12वीं की क्लासेस। 11 मई से 31 जून तक चलेगा टीवी पर क्लासरूम कार्यक्रम। तो आपको बता दें लॉकडाउन के चलते सभी राज्यों अपने अपने स्तर पर बच्चों की पढ़ाई को जारी करने में मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए दूरदर्शन पर क्लासेस शुरू होंगी। इसके लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। फिलहाल राज्य में 10वीं और 12वीं स्टूडेंट का पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से शुरू होंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन से अनुबंध कर लिया है। यह क्लासरूम दूरदर्शन पर सोमवार 11 मई से शुरू होगी और 30 जून तक चलेगी। आपको बता दें कि दरअसल राज्य में लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे छात्रों की पढ़ाई के तहत कई तरह की बाधाएं आ रही है। इन्हें सबको देखते हुए शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध कर यह पहल की, जिसके बाद अब दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर सोमवार से शुक्रवार तक 2 पालियों में 2 घंटे तक कक्षाएं चलेगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा और छात्रों के दोपहर 3 से 4 बजे तक क्लासरूम चलेगा। इसमें 1 घंटे का प्रसारण निःशुल्क होगा और इसका खर्च विभाग करेगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें ठीक हुए मरीजों को फिर से टेस्ट पॉजिटिव आना रे इन्फेक्शन नहीं, ये फेफड़े की मरी कोशिकाएं हो सकती है। तो आपको बता दें WHO ने कोविड-19 के संक्रमण को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इस शीर्ष संगठन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में एक बार ठीक हो चुके मरीजों को दोबारा पॉजिटिव टेस्ट आने के पीछे फेफड़ों की मरी हुई कोशिकाएं जिम्मेदार हो सकती है। तो दरअसल आपको बता दें कि अप्रैल में दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने यहाँ 100 से अधिक ऐसे मरीजों के बारे में बताया है जो एक बार ठीक होने के बाद टेस्ट में फिर से पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद चीन में भी ऐसे कुछ मामले सामने आए थे और कहा जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर उठ रही है। तो आपको बता दें WHO के प्रवक्ता ने न्यूज़ एजेंसी में बताया कि हमने इस बात का पता लगाया है कि कुछ मरीज क्लिनिकल ठीक होने के बाद भी टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा आंकड़ों और जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी वजह री इन्फेक्शन नहीं बल्कि मरीजों के फेफड़े से बाहर निकल रही वो मरी हुई कोशिकाएं हैं जो संक्रमण का शिकार हो गई थी। हमारे हिसाब से ये मरीज की रिकवरी फेज़ है जिसमें शरीर खुद ही अपनी सफाई शुरू कर देता है और इसे संक्रमण कहना सही नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें सेहत से जुड़ी अफवाह पर बोले अमित शाह, मैं पूरी तरह से स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं है मुझे। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह की अफवाहें सामने आ रही थी। अब खुद अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है। साफ अफवाहों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये पूरी तरह से स्वस्थ है। आपको बता दें कि अमित शाह ने ट्वीट पर जानकारी दी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से इस वक्त देर रात तक काम करने के कारण इन सब पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो आपको बता दें अमित शाह ने कहा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई है। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट पर दुआ मांगी है। मेरी पार्टी के लाख कार्यकर्ताओं और शुभचिंताओं के विगत 2 दिनों में काफ़ी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें क्या 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जवाब जानिए। तो आपको बता दें कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आगे भी लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं, इस पर सरकार मंथन कर रही है। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी देश की 135 करोड़ जनता के हितों में ध्यान रखते हुए कोई फैसला लेते हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला 16 मई को ही आएगा। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 19,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने का भी जिक्र किया है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें कोरोना से पस्त पाकिस्तान आर्थिक तंगी की वजह से दे रहा है लॉकडाउन में छूट। तो बता दें पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बावजूद शनिवार को लॉकडाउन में छूट देने की शुरुआत हो गई। यहाँ पर कोरोना वायरस 27,000 केस हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक एक दिन में 1600 नए मामले आए हैं और 24 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक 618 लोग कोरोना वायरस से मौत हो चुके हैं। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को आर्थिक संकट का हवाला देते हुए कहा है कि लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। शनिवार से विभिन्न व्यवसायों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो आपको बता दें कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान में मार्च के आखिरी हफ्ते से लॉकडाउन लागू होगा।
तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, कोरोना के लिए बनाई दवा पर खुद पर ही किया टेस्ट, चेन्नई के डॉक्टर की हुई मौत। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस का कहर जारी है। पूरी दुनिया में इससे बचने के उपाय लगातार ढूंढे जा रहे हैं। भारत समेत कई देशों में इसमें लगे हुए हैं। इसी बीच चेन्नई के एक डॉक्टर को कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई गई खुद की दवा का परीक्षण कर रहा था, लेकिन परीक्षण के दौरान ही उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दिए घटना चेन्नई की है। यहाँ पेरुंगुडी में रहने वाले शिवसेनक एक आयुर्वेदिक उत्पाद कंपनी के साथ फार्मासिस्ट और प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, जो कफ सिरप के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें, इसी बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए शिवसेनन और उनके बॉस राजकुमार एक दवा खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कोरोना के लिए जो दवाई बनाई उसे खुद पर ही टेस्ट करने लगे। राजकुमार ने उस दवा की कुछ बूंदें पी ली और शिवसेनन से ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन कर लिया। तो आपको बता दवा का सेवन करते ही दोनों बेहोश हो गए। उन दोनों को नज़दीकी अस्पताल में लाया गया। शिवनेसन की अस्पताल में ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो आपको बता दें, उनका इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस की टीम भी जांच कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, देश की तमाम बड़ी खबरें सीधे आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।